हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को नंबर सिस्टम चैप्टर से आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 में उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। तो जो लोग भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो ग्रुप डी में भी आपको देखने को मिलेंगे। एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो ऐप आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पीडीएफ आप कहाँ से पाएंगे। देखिए, यहाँ पे अगर आप ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे ना, तो अगली स्क्रीन आपको ये देखिए दिखेगी। तो यहाँ पे देखेंगे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जाएंगे, सुजीत सॉल्यूशन मैथ ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको नंबर सिस्टम की या रेलवे की जितनी भी क्लासेस चल रही है ना, सारी पीडीएफ आपको यूट्यूब की वहीं पे मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स परचेज करना है ना, तो देखिए मैंने नवरात्रि के लिए स्पेशल ऑफर लॉन्च कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो नवरात्रि का स्पेशल ऑफर क्या है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, नवरात्रि का मैंने स्पेशल ऑफर निकाला है और ये 9 दिन के लिए ऑफर रहेगा। तो जिन लोगों को कोर्स लेना है, अब इससे बेहतर आपको ऑफर नहीं मिलेगा। कह सकते ये सबसे अच्छा ऑफर है नवरात्रि का। देखेंगे तो अगर आप नवरात्रि यानी 9 दिन की होती तो मैंने 9 दिन के लिए ऑफर ये आप लोगों के लिए लगा दिया है। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे ना, नवरात्रि 300, तो आपको पूरा 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद देखेंगे तो कोर्स आपको मात्र 299 में आपको 1 साल के लिए मिलेगा, 499 आपको 2 साल के लिए मिलेगा। बहुत सस्ता मैंने कर दिया है। और देखेंगे तो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, ये आपको भी पता है। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको हर एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो जल्दी करिए, ये ऑफर देखिए कल से यानी 30 से शुरू हो जाएगा, 30 से 7 मार्च तक ये ऑफर चलेगा। तो जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है तो कोर्स परचेज कर लीजिएगा। अब इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा दोबारा। तो चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल में, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे तो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखिए सॉल्व करा रहा हूँ, 2025 का ही है। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दिया क्या है, 73 की पावर 53 प्लस 83 की पावर 53 किससे डिवाइड होगा, आपसे यही पूछा गया। वैसे इस प्रश्न को सॉल्व करने का ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता सकता हूं। अगर आप पावर के रूप में देखना चाहते हैं तो मैं आपको पावर के रूप में भी बता सकता हूं। जिसमें हम लोग करते हैं कि अब पावर को, अगर पावर विषम है तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए 1 या 3 बना लेते हैं। अगर पावर सम है तो हम लोग छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को 2 या 4 बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले बता दे रहा हूँ। इस प्रश्न को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा, ट्रिक से भी आपका आंसर आएगा। अगर आप देखेंगे तो अगर कहीं पे ये चीज लिखा है a की पावर में कितना कर दूं, n कर दूं, प्लस b की पावर कितना कर दूं, n कर दूं। अब देखिए यहाँ से ये a है और इसकी पावर n है, यहाँ पे कोई अलग वैल्यू है और इसकी भी पावर देखेंगे n, यानी दोनों की पावर अगर सेम है ना, मैं आपसे पूछूं ये किससे डिवाइड होगा, तो इस कंडीशन में आप बताएंगे सर ये हमेशा ना a प्लस बी से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से हमेशा डिवाइड होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हमेशा डिवाइड होगा। यदि n बराबर, यदि आप लिख सकते हैं कि यदि n का मान क्या हो, n बराबर क्या हो, ऑड कह सकते हैं, ऑड नंबर हो। n बराबर क्या हो, ऑड नंबर आप लिख सकते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, जहां पे यानी n का मान क्या होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। अगर n का मान विषम नंबर है ना, अगर ये n का मान क्या है, विषम नंबर है, n का मान विषम नंबर होगा, तो ये जो नंबर है ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट को इससे मैच कराएंगे तो सेम आपका देखिए मैच करेगा। यहाँ पे देखिए इसको मैं a मान लूँ और इसकी पावर n मान लूँ, और इसको b मान लूँ, b की पावर n मान लूँ, तो पावर तो दोनों सेम है। आप कहेंगे हाँ सर सेम है, तो यहाँ से ये दोनों भी डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया कि इसका हमेशा एक जो फैक्टर बनेगा ना, ये वाला फैक्टर बनेगा, a प्लस बी का बनेगा। तो और पावर मैंने लिखा है कि पावर क्या विषम होना चाहिए, तो पावर देखिए विषम है कि n का मान विषम है।
तो यहाँ से कह सकते हैं कि सर ये जो हमेशा किससे डिवाइड होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 156 आपको मिलेगा। यानी मुझे क्लियर इतना पता चल गया कि इन दोनों का एक गुणनखंड कितना मिलेगा, 156 मिलेगा। बाकी अन्य भी गुणनखंड मिलेंगे, लेकिन हमको अन्य गुणनखंड से कोई मतलब नहीं। हमको बस अगर एक गुणनखंड कटेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई भी संख्या रहेगी तो ये हर हाल में, जैसे कि अगर इसका एक गुणनखंड 156 है, बाकी 156 में किसी भी नंबर का मल्टीपल करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 156 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब कि ये संख्या हर हाल में किससे डिवाइड होगी, 156 से डिवाइड होगी। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट बता सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 156 मिल गया। अगर आप एग्जाम में तो इस पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये भी प्रश्न देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछा गया 2025 में। प्रश्न में देखिए दिया गया, अब देखिए प्रश्न ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ कि अगर एक फार्मूला आपको पता हो कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है और जो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए इसका फार्मूला। अगर हम लोग कंपेयर करें इससे, इस वाले फार्मूले से हम लोग क्या करें, इस प्रश्न को कंपेयर करेंगे तो ए को मैं कितना मान लूँ, इसको मैं ए मान ले रहा हूँ और इसको मैं कितना मान लूँ, बी मान लूँ। तो अगर आप इसका जब कंपेयर करके इस तरह से लिखेंगे, ये वाली चीज़ लिखेंगे नहीं लिखेंगे, आप हाँ सर यहाँ से हम लोग लिखेंगे a माइनस बी लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला चीज़ हम लोग लिखेंगे, आप कहेंगे हाँ सर। तो यहाँ पे भी देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये क्या a का स्क्वायर दिया गया और यहाँ से ये b का स्क्वायर दिया गया और ये है क्या एक्चुअल में, आप कहेंगे a इंटू बी है। यानी इन दोनों का गुणा करेंगे, a और b का गुणा करेंगे तो इतना आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब जो चीज़ यहाँ पे मिलेगी वही चीज़ नीचे पहले से दी गई, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए मिलेगा क्या, मुझे सिर्फ a माइनस बी। अगर मैं करूँ क्या, इन दोनों का डिफरेंस करूँगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस कितना मिलेगा, आप कहेंगे 0.6 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर पहला वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 97 की पावर 83 दिया गया, -1 को 96 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमसे पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। ये भी प्रश्न देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछा गया है। देखिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप चाहे तो बिना कॉन्सेप्ट के भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कॉन्सेप्ट है, बिना कॉन्सेप्ट के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आपको पावर अगर विषम है तो 1 या 3 लेना, पावर अगर सम है तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 या 4 आपको लेना होगा। लेकिन अगर आप इसे कॉन्सेप्ट से ही करना चाहते हैं तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इस प्रश्न को सॉल्व करने का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट लिखूँ ना, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a की पावर कितना लिख दूँ, n लिख दूँ, और यहाँ पे मैं कितना लिख दूँ, माइनस बी। माइनस दिया गया तो माइनस बी की पावर में कितना कर दूँ, n कर दूँ। दोनों की पावर मैंने सेम कर दिया है तो इसका एक फैक्टर क्या बनेगा, है तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो नंबर दिया गया ना, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, क्योंकि इसका एक गुणनखंड ये मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो भी नंबर होगा ये हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, ये हमेशा इससे डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ से तो देखिए इसकी बात नहीं कहा गया, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस रूप का देखिए प्रश्न आपको नहीं दिख रहा है ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर ये 96 नहीं रहता ना, तो बाकी सेम हम लोग करते क्या, यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करते, इन दोनों को डिफरेंस करते, इन दोनों का डिफरेंस करके हम लोग क्या करते, इस तरह से करते। या कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन छोड़िए, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये भी काम का। ये भी जो मैंने लिखा ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। ऐसा नहीं कि ये लाइन फालतू, कुछ भी फालतू नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
तो अब देखिए यहाँ से अगर ये इस तरह से दिया गया और इसका मान पूछा है तो मैंने आपको बताया पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को क्या करेंगे आप 2 या 4 आप बना लेंगे। अगर सम पावर है, पावर क्या रहेगी सम रहेगी, तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 या 4 बनाएंगे। अगर पावर क्या रहे विषम रहे, मतलब ये वाली पावर का जिक्र मैं कर रहा हूँ, पावर अगर विषम रहे तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए 1 या 3 आपको बनाना है। तो यहाँ से देखेंगे तो आप कहेंगे सर पावर क्या है विषम है ना, तो पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पावर को 1 बना लेंगे। अगर पावर को 1 बना लेंगे तो कितना मिलेगा आप कहेंगे 96 हो जाए, सॉरी 97 हो जाएगा। ये 97 की पावर 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 97 ही मिलेगा, और ये दिया गया। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो कितना मिलेगा 96। 96 से अगर 96 में डिवाइड करूंगा तो कितनी, यानी क्या रिमाइंडर बचेगा आप कहेंगे सर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो इसका रिमाइंडर बचेगा ना ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर है। आप चाहे तो इससे भी लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो नंबर है ना a माइनस बी से हमेशा डिवाइड होगा। आप यहाँ से a माइनस बी का मतलब 96 मिलेगा। अब 96 में मुझे करना क्या, 96 में मुझे 96 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। प्रश्न नंबर 4 में देखिए अब ये करड़ी में इस तरह से दिया गया, पूछा क्या का मान ज्ञात कीजिए, जहां a का मान आपको दिया गया कितना √3 है, a बराबर कितना दिया गया √3 है, तो इसका मान आपको बताना। जहां पे a उसके स्थान पे कितना रखेंगे करड़ी में 3 रखेंगे। अगर आप इसके स्थान पे करड़ी में 3 रखेंगे तो करड़ी 3 का आपस में क्या होता है मल्टीपल, आप कहेंगे सर इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इस पूरे का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ पे करड़ी में 3 रखेंगे तो करड़ी 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी हट जाएगी। आप कहेंगे हाँ सर करड़ी हट जाएगी, तो कितना मिल गया 3। ये प्लस का 3 और ये भी प्लस का 3 है, यानी 3 मिलकर के 6 हो गया, और ये माइनस का 6 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। देखिए जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 3 मिलेगा। यहाँ से इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये +3। अब देखिए यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया, तो ये कट के सब आपस में 0 हो जाएंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन ये लाइन आपको लिखना मना है, आप यहीं पे डायरेक्ट देख करके आंसर बता सकते थे। क्वेश्चन में देख करके आंसर बताइए, ऐसा नहीं कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रश्न को देख करके आंसर सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच सभी प्राइम नंबर से पूर्णतः विभाज्य होगा, ये पूछा गया। यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 1 से लेकर 17 तक सभी प्राइम नंबर से क्या हो डिवाइड हो। तो इनके बीच में अगर आप प्राइम नंबर कोई भी प्राइम नंबर पकड़िए, जैसे मैं 11 को पकड़ ले रहा हूँ, ऐसे वैसे देखें इसके बीच में तो बहुत सारे प्राइम नंबर है, लेकिन मैं 11 को पकड़ रहा हूँ। और 11 से विभाजन का नियम क्या होता है, आप कहेंगे सर 11 से विभाजन का नियम ये होता है कि अगर आप यहाँ से देखिए विषम अंकों का योग और ये जो सम अंकों का योग, अगर इनका डिफरेंस क्या मिले 0 मिले, या फिर क्या मिले 11 का मल्टीपल मिले। मल्टीपल का मतलब 11 का गुणज मिले। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये बोला कि अगर आप करें क्या, जो सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, अगर उनका डिफरेंस जो है 0 या 11 का मल्टीपल मिले ना, तो ऐसी संख्या हर हाल में 11 से कटेगी। और हम लोग ये जो प्राइम नंबर 11 इसके बीच में आएगा, इसी को हम लोग पकड़ करके सॉल्व करें। अगर देखेंगे तो यहाँ से पहले हम लोग सम का योग करते हैं तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 9 मिलेगा। और यहाँ से विषम अंकों का मैंने योग किया तो 9 मिल गया। अब सम अंकों का योग करेंगे तो 10। यहाँ से ये 9 हो गया और ये 10। क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है 0 या 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए, तो यहाँ से डिफरेंस 1 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। छोड़िए, इसको चेक करते हैं। यहाँ से विषम अंकों का योग करेंगे और फिर इसके बाद सम अंकों का योग आपको करना है। सम अंकों का क्या करेंगे, आप योग करेंगे। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा, और इसको जोड़ूंगा तो 6।
6 माइनस 6। अब यहाँ से देखेंगे तो डिफरेंस से जो 0 मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी है आगे। लेकिन हम लोग चेक करते हैं कोई और ऑप्शन है क्या जो 11 से कट रहा है। अगर कोई ऑप्शन 11 से कटेगा तो फिर हम लोग किसी दूसरे प्राइम नंबर से क्लियर करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि दो ऑप्शन 11 से कटेंगे, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 से चेक कर सकते हैं या 13 से चेक कर सकते हैं। कोई भी प्राइम नंबर फिर इसके बाद वाला लेकर के आप पकड़ के चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा। तो इसको चेक करेंगे, यहाँ से 8 8 16 ये कितना हो गया, 17 हो गया। और इसको देखेंगे तो यहाँ से करेंगे तो 3 1 4 हो गया, 4 3 कितना हो गया, 7 7 4 3 कितना हो गया, 7। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो क्या जो इनका डिफरेंस है, अगर यहाँ से करेंगे तो क्या इनका जो डिफरेंस है आपको 0 या 11 मिलेगा क्या? आप कहेंगे सर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, 10 मिलेगा। ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। यहाँ से करेंगे 9 4 13 हो गया, 13 4 कितना हो गया, 17 हो गया। और यहाँ से सम वाला करेंगे तो 5 5 10 5 3 15, 17 और 15 का डिफरेंस करेंगे 2 मिलेगा। ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर कोई दो ऑप्शन 11 से करते तो फिर मैंने आपको बताया कोई अगला या पिछला प्राइम नंबर लेकर के फिर क्लियर करिए कि उन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में ये इस तरह से दिया गया, मुझे लगता है ये डिवाइड का सिंबल रहेगा, टाइप मिस्टेक हो गया, ठीक है। चूंकि ये डिवाइड का, ये प्लस का सिंबल नहीं रहेगा, चूंकि डिवाइड का सिंबल रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। ये भी प्रश्न के एग्जाम में ही पूछा गया। देखिए मुझे एक रूल पता है, जो घातांक करने का एक रूल होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे ए की पावर क्या लिखा है, यम लिखा है, और ए की पावर क्या लिखा हो, यन लिखा हो। अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो, डिवाइड का सिंबल दिया गया, तो ये जाएगा तो इसकी पावर ऊपर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब दोनों के बेस अगर सेम है, यानी ए और ए है ना, तो ए की पावर क्या हो जाएगा, यम माइनस यन हो जाएगा। यानी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगे या जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से भी अगर देखिए बटे के फॉर्म में दिया है ना, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। क्या इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 37 की पावर कितना में दिया गया, इतना दिया गया, और 37 की पावर कितना दिया गया, 4 दिया। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इसमें जुड़ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो यहाँ से जो 37 की पावर है ना, ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे माइनस का 18 आ गया। और ये कितना दिया गया, 37 की पावर कितना दिया गया, माइनस का 12 दिया। अगर देखिए इनके बेस समान है ना, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर बेस समान है तो घातांक करने के नियम से इनकी पावर आपस में जुड़ जाएगी। इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, माइनस का 30 आपको मिलेगा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 310 तक कितनी संख्याएं 8 से डिवाइड होंगी, आपसे ये पूछा गया। ये भी प्रश्न एग्जाम में ही पूछा गया। प्रश्न में ये कहा गया कि 310 तक ऐसी कितने नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होंगे। तो इसका पता करने का तरीका ये होता है कि जितने तक पूछेगा इसको ला करके क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा ला के डिवाइड करेंगे। अगर ये 500 तक पूछेगा तो 8 से क्या करेंगे, 500 में डिवाइड करेंगे। अगर ये 50 तक पूछता हमसे कि 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से डिवाइड होंगी, तो इसका ला के इसमें गुणा करेंगे तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। 8 6 48, 6 नंबर मिल गए। तो इसी तरह से क्या करेंगे, आप इसको भी यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 310 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से डिवाइड होंगी, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो अगर मैं इसका गुणा इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 3 24, और बचा कितना, 7 इधर गया तो कितना हो गया, 8 64, 8 64 हो गया। कितनी बार जाएगा ये, आप कहेंगे सर 8 बार ही जाएगा, 9 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि देखेंगे तो 8 3 24, 7 इधर गया 70 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, 8 64 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यन का सबसे बड़ा संभावित मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंक की संख्या, ये 6 अंक की संख्या दी गई है, 6 से डिवाइड हो। कहने का मतलब ये है कि अब ये देखिए जो भी संख्या होगी, ये 6 अंकों की संख्या दी गई है, 3 4 1 5 9, और ये यहाँ पे क्या दिया गया, यन दिया गया। यन के स्थान पे मैं कौन सा नंबर रख दूं ताकि ये जो पूरी संख्या जो 6 अंकों की बन रही है ना, ये 6 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए पूरा। एक पॉइंट चाहे तो नोट मिल सकती है,
देखिए जो भी संख्या 6 से कटेगी वो संख्या हर हाल में इसके फैक्टर से भी कटनी चाहिए, मतलब 2 और 3 से भी कटनी चाहिए वो संख्या। जो संख्या 6 से कटेगी वो संख्या 2 और 3 से भी कटनी चाहिए हर हाल में। देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 2 से भी कटे 3 से भी कटे। मैं अगर देखूंगा तो अगर आप यहाँ पे मैं n के स्थान पे कौन सा नंबर रख दूं, अगर मैं सारे ही ऑप्शन रख दूंगा तो ये हर हाल में संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। तो ये ऑप्शन इसको तो छोड़िए, अब हम लोग 3 से क्लियर करेंगे। 3 से क्लियर करेंगे कि इसके स्थान पे कौन सा नंबर होना चाहिए। तो पहले मुझे पता है कि 3 से विभाजन का नियम क्या होता है कि अगर अंकों का योग, कोई भी संख्या दी गई, अगर उसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कटेगा तो वो संख्या हर हाल में 3 से क्या हो जाएगी, पूरा पूरा कटेगी, संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो। तो अगर आप देखेंगे तो 3 का पेयर बनाइए, या 3 से ये कटेगा, इसको हटाइए। 5 1 6 3 से कटेगा, हटाइए। 3 से ये भी कटेगा, हटाइए। क्या 4 3 से कटेगा? क्या आप कहेंगे सर 4 3 से नहीं कटेगा। तो इसके स्थान पे बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा रखूं, बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा रखूं कि इसको और इसको जोड़ने के बाद, दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाए, 9 3 से कट जाए। तो अगर आप देखेंगे 4 है ना, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर अगर आप यहाँ पे कितना करेंगे, 3 5 15, अगर आप ये 15 लेंगे तो जैसे 15 का मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपको 11 रखना होगा। तो ठीक है, अगर यहाँ पे 11 रखेंगे, 4 जोड़ेंगे तभी आपको 15 मिलेगा। क्या हम लोग यहाँ पे ये ले सकते हैं कि 11 नहीं रख सकते, मुझे करना क्या, 1 अंक रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे 8 रखूंगा तो 8 4 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 12 मिलेगा, कितना 12। अब ये देखिए जो 12 है ना 3 से कट जाएगा, तो n का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, आप कहेंगे सर n के स्थान पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी जो सबसे बड़ी नंबर है वो कौन सा रख सकते हैं, हम लोग 8 रख सकते हैं। यही हमसे पूछा गया, तो इसी का क्या आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, n का मान ज्ञात कीजिए जब ये इस तरह से दिया गया, n का मान आपसे पूछा गया। अब सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर a की पावर कितना m लिखा हो इंटू a की पावर कितना लिखा हो, n लिखा हो, अगर इनके बेस समान होते तो पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती। a की पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर इनके बेस समान है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसको और इन दोनों को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। तो यहाँ से मिलेगा कि एक्चुअल में आप कहेंगे सर 3 की पावर अगर जोड़ेंगे यहाँ से तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो गया। 10 प्लस कितना हो जाएगा, 10 प्लस कितना हो जाएगा, n हो गया। अब यहाँ से देखेंगे इसका, यहाँ से ये अगर मैं इसको ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगर यहाँ से इनके बेस समान है तो एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा, a की पावर में कितना लिख दूँ, m लिख दूँ, और यहाँ से a की पावर में m लिख दूँ, यहाँ से a की पावर कितना लिख दूँ, m लिख दूँ। अगर इनके बेस समान है और यहाँ से इक्वल का साइन है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। m इक्वल टू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ से देखिए इनके बीच में इक्वल टू का साइन दिया गया, अगर इनके बेस समान है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर पावर आपस में इक्वल होंगे ना तो यहाँ से देखिए मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा कुछ एरर लग रहा है, क्या कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा एरर है, टाइप करने में कहीं कुछ एरर है। ठीक है, अगर मैं इसको, चलिए इसको मुझे लग रहा है माइनस बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ एरर लग रहा है, जो टाइप किया गया कहीं ना कहीं कुछ एरर है थोड़ा सा। इसको मैं माइनस कर दे रहा हूँ। चलिए इसको मैंने क्या कर दिया, निगेटिव का साइन कर दिया। आपको यहाँ सर मैंने निगेटिव का साइन कर दिया। अब यहाँ से अगर इनके बेस समान है ना तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 10 माइनस n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं और n को इधर ट्रांसफर कर दूं ना तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4 आ गया। देखिए मुझे लगता है कि प्रश्न टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। ये माइनस रहेगा, 3 माइनस n रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा गया, निम्नलिखित समीकरण में x का मान आपसे पूछेगा कितना होगा, आप ये बताइए। ये भी प्रश्न देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास दो तरीके हैं।
एक तो ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं ना तो त्रियक में गुणा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। त्रियक में गुणा करने में भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कैसे आप करेंगे। पहले हम लोग एक्स पर फोकस करेंगे, इसका गुणा करेंगे 8x मिलेगा और इसका गुणा करेंगे 6x मिलेगा। इधर 8x इधर 6x ना, ये आगे इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 2x हो जाएगा। अब हम लोग संख्या पे फोकस करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये 8 × 5 = 40, इधर 40 है और इसका गुणा करेंगे तो -18, इधर -18 इधर 40 तो ये भी आएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा। 40 में 18 अगर आप जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 58 आपको मिलेगा। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा ना तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 9 कितना हो गया 18, कितना आ गया, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये भी प्रश्न देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में ही पूछा गया। पी का वह मान कितना है जिससे कि ये संख्या क्या हो जाए, 11 से विभाज्य। मुझे लगता है कि आपको मैं पीछे 11 के विभाजन का नियम बता चुका हूँ, तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे कि पी का मान कितना होगा, आपको ये बताना है। चलिए बता ही दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपको 11 से विभाजन का नियम ये बताया था कि अगर आप विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग, ठीक है, यहाँ से सम अंकों का योग करेंगे तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 5 14 4 कितने होंगे, 18 हो गए, 18 और इक्वल क्या करेंगे, इसका सम वाले अंकों का योग करेंगे तो 7 6 13 और 13 प्लस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 13 प्लस पी हो गया। इसको ला के इधर घटाएंगे तो पी का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर पी का मान कितना आ जाएगा, 5। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच करें। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर 12 में ये दिया गया, आपसे पूछा कि इसका फाइंड द वैल्यू, इसका मान आपको बताना कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए कैसे बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं, आगे से नहीं सॉल्व करते। कहाँ से सॉल्व करते हैं, पीछे से हमेशा सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए करड़ी से जब ये फ्री होगा, जैसे ये 81 करड़ी में लिखा है ना, जब ये करड़ी से फ्री होगा तो इसका मान 9 देगा, तो इसके स्थान पे 9 आ गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो गया, करड़ी में 25। अब इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया, करड़ी में 25। करड़ी जब फ्री होगा 25, जब करड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, 5 देगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आ गया, करड़ी में देखिए 16, जब 16 करड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, आप कहेंगे सर 4 देगा। 4 अगर इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 64। कड़ी में कितना आ गया, 64 आ गया। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा, ये 8 देगा। अगर आप इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को क्लास नोट्स का PDF चाहिए ना, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और PDF कहाँ पे मिलेगी, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। देखिए PDF आपको यहीं पे मिलेगी। और जिन लोगों को मेरा कोर्स परचेज करना है ना, तो कोर्स परचेज कर सकते हैं, बेझिझक परचेज कर लीजिएगा। वैसे ये जो मेरा बैच है स्पेशल रेलवे के लिए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को बेझिझक आप ले सकते हैं। कोर्स पे देखिए ऑफर कल से शुरू हो जाएगा और 9 दिन के लिए पूरा रहेगा। यहाँ पे देखिए ये देखिए नवरात्रि स्पेशल ऑफर मैंने यहाँ पे लागू किया है। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे नवरात्रि 300 ना, तो आपको पूरा 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद देखिए 299 आपको 1 साल के लिए, 499 को कह सकते हैं 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। ऑफर कब से कब तक रहेगा, 30 से 7 मार्च तक रहेगा। बहुत ज़बरदस्त ऑफर है। अब इसके बाद दोबारा पता नहीं कब ऑफर आएगा, तो जिन लोगों को कोर्स लेना है तो कोर्स आप परचेज कर लीजिएगा, बेझिझक परचेज आप कर लीजिएगा, आपको कोई भी निराशा नहीं होगी।